हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 78 करेंगे। सामाजिक विज्ञान इतिहास। नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये लोग कैसे बढ़े। तो हिटलर का उदय कैसे होता है। हिटलर जर्मन सेना में एक सिपाही हुआ करते थे। सिंपल। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी कहा गया। तो अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता दिया। महामंदी के दौरान नासीवाद ने एक जन आंदोलन लिया। 1929 में बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग तो लाचारी और भुखमरी तक पहुंच चुका था। नासी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। 1929 में नासी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुई चुनाव में 2.6% वोट मिले, जबकि 1932 में आते आते 37% जो वोट थे इनकी साथ आ गए और ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब नाजी प्रचार की क्या कला थी। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता थे। अपने जोशीले भाषणों में वे एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी, इन सब के प्रति बताते थे। बेरोजगारी और नौजवानों को एक साथ सुरक्षित व्यवस्था के लिए हिटलर ने बहुत से उपदेश दिए। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और कुछ प्रदर्शन भी करते। लोग उनसे बहुत ही खुश थे। उन्होंने स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नास्ती सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें उनके साथ होती थी। ये सभी उनकी शक्ति का हिस्सा हुआ करती थी। अब लोकतंत्र का ध्वंस। 30 नवंबर 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने को न्योता दिया। जब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर के लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। 28 फरवरी 1933 को क्या हुआ। अग्नि आदेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी किया जा रहा था। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम इन बेलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। नाजी पार्टी, उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों को भी पाबंदी लगाने के बल में आ गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, इन पे पूरा नियंत्रण हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कैसे एक सिपाही ने कितनी बड़ी सेना की और उसने जर्मनी की पूरी सत्ता को अपने अंदर ले लिया। तो हिटलर के उदय के क्या कारण थे आपको बताने हैं। व्यापक आर्थिक संकट, भय और आने वाले बुरे समय की धारणा, साथ ही संकट का प्रबंधन करने में सरकार की स्पष्टता, विफलता के साथ क्रोध और अधीरता ने एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के उदय के लिए उपजाऊ जमीन का पेशकश की। हिटलर ने जर्मनी की जनता से क्या फायदे किए थे। तो हिटलर ने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, वर्साई संधि के अन्याय को दूर करने और जर्मनी गरिमा को बेहाल करने का वादा किया था। उन्होंने काम की तलाश करने वालों के लिए रोजगार एवं युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाया था। उसने सभी विदेशी प्रभावों को खत्म करने और जर्मनी के खिलाफ सभी विदेशी साजिशों को क्या विरोध करा। तीसरा, हिटलर ने राष्ट्र को नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए। तो आप ये सभी कदम लिख सकते हैं। उसने कैसे कैसे 1933 से 1938 में और 1939 में, 1950 में कैसे कैसे किया। अब क्या आप मीडिया से प्रचारित हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया और अन्य मीडिया किशोरों के व्यवहार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब किशोर मीडिया के प्रभाव से अवगत हो जाते हैं तो उनको दबाव बना लिया जाता है और बच्चे इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।